नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है जन्म से, 5 वर्ष की आयु से, या जन्म से पूर्व, या गर्भावस्था से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक बालक का विकास जो प्रारंभ होता है वो होता है गर्भावस्था से ही विकास शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? बच्चे कई तरीके से सीख सकते हैं, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, या फिर बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो इसका सही आंसर है, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। ये कथन गलत है, क्योंकि बच्चे कहीं भी सीख सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है, डर एक है उद्दीपन, चालक, प्रेरक, या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है, डर जो है वो चालक है। अगला प्रश्न है, हम करके सीखते हैं किसने कहा? एरिक्सन ने, कोलसनिक ने, या फिर मैस ने, या सिम्पसन ने? तो इसका सही आंसर है, हम करके सीखते हैं, तो ये कहा है मैस ने। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की ने बच्चों को अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है? सामाजिक, वंशानुगत, मानसिक, शारीरिक? तो इसका सही आंसर है सामाजिक। वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में जो कारक दिए, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है वो सामाजिक पर। अगला प्रश्न है, पठार बनने का कारण है रुचिपूर्ण शिक्षण, पुनर्बलन, थकान, उपयुक्त शिक्षण विधि? तो इसका सही आंसर है, पठार बनने का कारण होता है थकान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है, सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम कर देता है, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है, सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। ये मूल्यांकन के आधार पर सही है। तो अगला प्रश्न है, बाल विकास का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक था? वाटसन, प्लेटो, रूसो, या फिर कमेनियस? तो इसका सही आंसर है, बाल विकास का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला था जो वैज्ञानिक थे, कमेनियस थे। अगला प्रश्न है, 2 शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? अति सामान्यकरण, विकासात्मक, सरलीकरण, या उपयुक्त 1, 2, तीनों? तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा विकासात्मक जो है वो गलतियां कर सकते हैं दोनों, जब दोनों बच्चे अपनी अपनी अलग अलग भाषा सीख रहे हों तो। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि की खोज किसने की? किलपैट्रिक ने, डाल्टन ने, मॉन्टेसरी ने, या फिर अरस्तू ने? तो इसका सही आंसर है, प्रोजेक्ट विधि के जनक कहे जाते हैं किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है IQ बराबर मानसिक आयु बटे
वास्तविक आयु गुणा में 100। अब यहाँ पे IQ दिया हुआ है 75, तो यहाँ रखेंगे 75 बराबर, और मानसिक आयु पूछा है तो यहाँ रखेंगे x बटे में 16 कर देना है और मल्टीप्लाई 100। इसको जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 75 बराबर 16 बटे 75 बराबर x बटे 16 गुणा में 100। इसको काट देंगे 16 और 100 से, तो ये 4 से कटेगा, ये 25 जाएगा। अब यहाँ करेंगे 25 का गुणा 4 का गुणा 75 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 पंचे 20, 4 28 30, तो ये आ जाएगा 300 बराबर 25 का गुणा x में करेंगे तो 25x। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा, ये 300 ऊपर चला जाएगा 300 बटे 25। अब इसमें 25 का भाग 300 में देंगे तो 25 से कम 25 और 1 बचेगा, 5 बचे, यहाँ हो गया 50, तो 25 दूनी 50, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। तो उसकी जो मानसिक आयु है वो 12 वर्ष है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? डेविड वेसलर ने, चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट स्टर्नबर्न ने, या फिर अल्फ्रेड बिने ने? तो इसका सही आंसर है, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया था अल्फ्रेड बिने ने। अगला प्रश्न है, बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एरिक्सन ने, गैम्प्रो ने, या फिर फ्राइड ने, या जीन पियाजे ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीन पियाजे ने बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? बाह्य कारक, विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, ये जो अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला कारक है। अगला प्रश्न है, एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए, अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए, या फिर सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए, या फिर सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? संगति की आवश्यकता, प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, या फिर नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। यह है बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम का सिद्धांत है समानता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है वंशानुक्रम का सिद्धांत है समानता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, तूफान की अवस्था कही जाती है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो तूफान की और आंधी की अवस्था कही जाती है किशोरावस्था को। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था होती है 0 से 5 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 10 से 15 वर्ष, या 15 से 20 वर्ष? तो इसका सही आंसर है शैशवावस्था होती है 0 से 5 वर्ष के बीच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? कूदना, लिखना, दौड़ना, चढ़ना? तो इसका सही आंसर है सूक्ष्म गतिक कौशल का जो उदाहरण है वो है लिखना। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और पूरा वीडियो देखा कीजिए आप लोग, शेयर भी कीजिए प्लीज़।
थैंक यू। लाइक करना आवश्यक है।